आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अब मॉम को कैसे समझूं? ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। चलो फिर भी एडवाइस समझ के सुन लेती हूँ। इसके बाद जिनू को सीड्यूस करने के काफ़ी सारे न्यू और ओल्ड आइडियाज़ बताती है, समझाती है और उसे हॉट ड्रेसेस के बारे में कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ समझाती है। तो बस अपनी मॉम को देख रही होती है और कह रही होती है, मॉम क्या सच में इतनी रोमांटिक हो? हाँ, आई कैन बिलीव यार, आपने मुझसे ऐसी बात तो कभी पहले की ही नहीं। मुझे तो आपको देख के एक तो शौक फील हो रहा है। जिसके बाद जिन्हें कहते हैं एक तो शौक फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हमारे ज़माने में भी बहुत कुछ होता है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम रोमांटिक नहीं है? तुम्हारे डैडी है सिर्फ। नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। आप रोमांटिक हो, ठीक है। अब आप जाओ, रात बहुत हो गई है, अब मैं भी सोने जा रही हूँ, ठीक है। कल सुबह जल्दी उठना है, हमें बहुत सारा काम है, परसों मेरी शादी है, ठीक है। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन मैंने जो कहा उसे समझ लेना और तुम वैसा ही करना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे सुबह के 8 बजे जॉन मैंसन। जंगकुक जो अभी तक सोया हुआ था और रोज़ी चिल्लाते हुए आते हुए कहती है, जंगकुक तो पहले तुम्हारे रूम की सफाई करनी है, जिसमें तुम भी मेरी हेल्प करने वाले हो। हमें तुम्हारे कबर्ड से काफ़ी सारे कपड़े फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि कल से वहाँ ते के भी कपड़े रहने वाले हैं। मॉम, मैं मेरा कुछ भी शेयर करने वाला नहीं हूँ। ना मैं मेरा रूम दूंगा, ना अपना कबर्ड दूंगा, मैं कुछ भी यूज़ करने दूंगा। आपको जहाँ उसे शिफ्ट करना है करने दीजिए। जिसके बाद रोज़ी चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है जंगकुक, जो तुम्हें करना करो, पर याद रखना अगर तुमने अपना रूम नहीं शेयर किया तो तुम्हारा फेस और मेरी 7 नंबर की सैंडल होगी। जिसके बाद जंगकुक उठते हुए कहता है, नहीं मॉम, मैं समझ गया, मैं समझ गया सब कुछ। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, आपकी 7 नंबर की सैंडल नहीं। मैं अब जो भी कहेंगे वो मैं सब कुछ शेयर करूँगा। अरे सब कमरा उसी का है, सब कुछ मैं बाहर रह लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। जिसके बाद रोज़ी कहते हैं, गुड, मुझे लगता है तुम समझ गए। चलो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जंगकुक जैसे घर की सफाई नहीं करनी थी, इसलिए वो भाग जाता है और फंस जाता है बेचारा जिन, जैसे घर की सफाई करनी पड़ती है रोज़ी के साथ। जिन जो सफाई करते हुए बोल रहा होता है, मैं जंगकुक और जिमिन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दोनों काम करने के बहाने से भाग गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ हो रहे थे 2 एडमिशन, और ये कोई और नहीं, सुबह और जिमिन थे, जो शादी से पहले दोनों अपनी कॉलेजिंग कंप्लीट करने के लिए एडमिशन करा रहे थे। इस शादी के बाद वो दोनों साथ कॉलेज जा सके। और किम मैंसन में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा था। वहाँ पर भी जिनू और नामजून दोनों काम कर रहे होते हैं। जिनू जो चिल्ला रही होती है, नामजून जल्दी करो, अभी हमें और भी सफाई करनी है। नामजून जो कह रहा होता है, यिप्पी और सुगा दोनों मुझे छोड़ करके उन्हें सफाई न करना पड़ी, यहाँ से भाग गए हैं। मिल जाए दोनों तो फिर मैं बताऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेको और जंगकुक को, ये कैफ़े में मिलने थे एक दूसरे से। जंगकुक जब टेको देखता है तो कहता है, सो मिसेस जॉन थी, उम्मीद नहीं थी कि आपसे मुलाकात हो जाएगी, फिर भी जब हम मिल ही चुके हैं तो आइए चलिए हम कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ असल में जंगकुक टेको वार्निंग देने के लिए आया था, देखो अपने कपड़े तुम कम लाओगी, ठीक है, ज़्यादा बकेट भर के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कबर्ड की कमी है, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ते कहती है, क्या सच में, मतलब कि प्रेसिडेंट जॉन के यहाँ पर कबर्ड की कमी है, उनके यहाँ पर इतनी कबर्ड नहीं कि मेरे कपड़े वहाँ पर फिट हो सके। या सिर्फ तुम मुझे वार्निंग देने के लिए बुलाए हो, या तुम सच में यहाँ पर मुझे कॉफ़ी पिलाना चाहते थे? सच में थी कॉफ़ी इन योर ड्रीम। मैं तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए तुम मेरी ऑफिशियल शो ऑफ करने के लिए एक प्यारी बीवी हो, जिसे मैं शो ऑफ करूँगा। जिसके बाद जंगकुक सोचते हैं, क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? अरे नहीं जंगकुक, कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, वो इतना माइंड नहीं करेगी, वैसे भी कौन सा वो तुझे पसंद करती है। जिसकी बात पे कहती है,
कोई बात नहीं, यू आर माई हस्बैंड, इतना ही काफ़ी है। चलो कम से कम एक कॉफ़ी तो पी सकते हो, या वो भी नहीं। इसके बाद जंगकुक कहता है लगता है समझ गई, अब जब समझ गई है तो मुझे भी मान जाना चाहिए। ठीक है मैं पीऊँगा। जिसके बाद ते 2 कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वो कॉफ़ी आती है। वो कॉफ़ी दोनों इतनी ज़्यादा गर्म होती है, जंगकुक की जल्दबाजी में पीने की वजह से हमें पता चल जाता है जब जंगकुक का मुंह जल जाता है। एक्चुअली जंगकुक का माउथ पूरा बर्न हो रहा होता है। तो जब जंगकुक को इस तरह देखती है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और कहती है जंगकुक थोड़ा आराम से तुम पी सकते थे, देख लो क्या कर दिया तुमने। तुम्हारे पास खुद का कुछ दिमाग तो है नहीं, यूज़ करना नहीं है, बस खुद पे चिल्लानी है और अपनी मर्जी करनी है। आप चुप हो और अपनी आइज़ क्लोज करो। जिसके बाद ते जंगकुक को डीप किस करती है, जिससे उसकी माउथ का जो बर्न हो रहा होता है, उसके मुंह में जो जलन हो रही होती है, उससे उसे थोड़ा रिलीफ मिले। जंगकुक ते को अपने से दूर कर देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उस किस को एंजॉय कर रहा था। उसने उसे खुद से दूर नहीं किया, वो भी उसे किस करने लगता है। और जब जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसने कहाँ पे किस किया है, ये पब्लिक प्लेस है। जिसके बाद जंगकुक वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और उन्हें अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है ये यहाँ जो भी हुआ इस किस का सारी फुटेज उसे आप डिलीट कर दीजिए और इसके बदले जितने पैसे चाहिए आप इससे ले सकते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद जंगकुक से कहता है वैसे मेडिसिन काफ़ी स्वीट थी, वैसे तो मुझे मेडिसिन से एलर्जी है, मुझे पसंद तो है नहीं, मैं लेता नहीं, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन तो काफ़ी स्वीट थी, मैं इसे दोबारा भी ट्राई कर सकता हूँ। जिसके बाद ते कहती है स्टॉप इट जंगकुक, मैंने बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए ऐसा किया था, मेरा कोई और ऐसा इंटेंशन नहीं था। जिसके बाद जंगकुक कहता है अब हमें चलना चाहिए, वरना हमारे मॉम डैड वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों ऑफिशियल शादी से पहले एक दूसरे से मिले और बहुत कुछ हो गया। वैसे तो तुम मेरी बीवी पहले से हो, पर फिर भी कल आप मेरी ऑफिशियल वाइफ बन जाएंगी मिसेस जानती, सो कांग्रेचुलेशन। और वैसा बोल करके वो अपनी कार लेके चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद भी सोचती है वैसे मैंने वो किस इंटेंसली की थी, मैं सच में जंगकुक को किस करना चाहती थी, मुझे विश्वास नहीं था। जंगकुक की लिप्स के नीचे जो मोल है वो मुझे इतना टेम्पटिंग करता है, इतना अट्रैक्ट करता है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती, कितना कंट्रोल करना पड़ता है खुद को। अब चलते जंगकुक के बारे में मत सोच, वरना वहाँ मॉम वो तो मुझे मार ही देंगी। मैंने अपना रूम भी क्लीन नहीं किया, वो डैडा के लिए रूम क्लीन कर रहे हैं, और गॉड मुझे भी जाना होगा। तो मिलते हैं कल हमारी शादी में। आज की मॉर्निंग कुछ ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि आज थी शादी यानी कि मैरिज। चलते चलते एक रूम साइड देखते हैं कौन रेडी हुआ है कौन नहीं। सुबह जो कह रहा होता है मॉम मैंने ये फेशियल मास्क लगा दिया है जो सिल्वर कलर का है, मैं आज बहुत अच्छा दिखूंगा ना मॉम, जिमिन मुझसे नजर नहीं हटा पाएगी ना मॉम, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा दिखूंगा। हाँ सुबह तुम बहुत अच्छे दिखोगे, अब जाओ इसे हटा दो, बिजली पे पार्टी में मैं गिराने वाली हूँ क्योंकि जीनू आज बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाएगी और सबको दिखाएगी कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। अगर मैंने ये ड्रेस पहना तो लोग मुझे ना ब्राइट समझ ले। नामजुन तैयार हो गया नहीं, मैं कब की रेडी हो चुकी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कम समय लगाती हूँ और सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कितना समय लेती हूँ, कितना वक्त लेती हूँ। हाँ जीनू बस मैं तैयार हो गया हूँ, हाँ तुम सब भी रेडी हो जाओ। सुगा कहाँ है? जिसके बाद जीनू कहती है सुगा का तो मुझे नहीं पता, वो मास्क लगा करके पूरे टाइम घूम रहा था, अब जाके उसे देखो। मैं ती के रूप में जा रही हूँ, देखो बेचारी तैयार हुई है नहीं। ती जिसका सब मेकअप कर रहे होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, उसने वेडिंग ड्रेस वियर कर ली होती है। जब जीनू देखती है तो कहती है वाह मेरी बेटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, जंगकुक देखेगा तो वो पागल ही हो जाएगा। तेज ब्लश करने लगती है और कहती है मामा भीना। जब नामजुन सुगा के रूम में पहुंचता है तो सुगा पीछे लगा के डांस कर रहा होता है। नामजुन उसे कहता है सुगा ये क्या कर रहे हो बेटा, आज ही तुम्हारी शादी है, कल नहीं है, कल डांस कर लेना तुम, वरना तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी पोस्टपोन कर दें। जिसके बाद सुगा कहता है नहीं नो डैड मैं बस रेडी हो रहा हूँ। अब कैसी बात कर रहे हैं पोस्टपोन? नहीं मुझे जिमिन
चाहिए। तो चलिए चलते हैं जॉन मैंसन। मुझे स्टेयर करना बंद करो और रेडी हो जाओ, हम जाना है। भूल गई आज हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है।